जुलाई तीसरा सप्ताह, जुलाई थर्ड वीक करंट अफेयर्स 2021 देखेंगे। जुलाई थर्ड वीक करंट अफेयर्स 2021 का यह सीरीज देखने से पहले बता दें कि चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फुल वॉच करें और अटेंडेंस लाइक करके जरूर बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चाहने वालों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें। जिन दोस्तों को इस तरह की वीडियो की आवश्यकता है, जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनको यह वीडियो जरूर शेयर करें ताकि इस तरह का और भी वीडियो बनाते रहें। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है 16 जुलाई 2021 करंट अफेयर्स का। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? सही जवाब होगा 15 जुलाई। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। प्रश्न नंबर 2 है विश्व युवा कौशल दिवस 2020 का विषय क्या रखा गया है? सही जवाब होगा रिमेजिनिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडेमिक। रिमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक आपका 2020 विश्व युवा कौशल दिवस का थीम तय किया गया है। प्रश्न नंबर 3 है किस देश ने इजराइल के तेल अवीव में पहला दूतावास खोला है? सही जवाब यूएई। यूएई ने इजराइल के तेल अवीव में पहला दूतावास यूएई ने खोला है। प्रश्न नंबर 4 है उड़ीसा सीनियर टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है वसीम जाफर। वसीम जाफर उड़ीसा सीनियर टीम के कोच बनाए गए हैं। प्रश्न नंबर 5 आरबीआई ने किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? सही जवाब डॉक्टर शिवाजीराव पाटिल निगलकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। नेक्स्ट प्रश्न है किस राज्य में देश का पहला ग्रेन एटीएम खोला गया है? सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला ग्रेन एटीएम खोला गया है। नेक्स्ट प्रश्न है अदानी ग्रुप ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंध नियंत्रण लिया है? सही जवाब है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का प्रबंधन मैनेजमेंट को नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया है अडानी ग्रुप ने। प्रश्न नंबर 7 है लॉन्च पुस्तक उर्दू पोएट्स एंड राइट्स जेम्स ऑफ द डेंकन के लेखक कौन है? सही जवाब है जेएस इफ्तेखार। जेएस इफ्तेखार जो है जेएस इफ्तेखार उर्दू पोएट्स एंड राइट्स जेम्स ऑफ द डेंकन पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 8 भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? सही है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन खोला गया है। नेक्स्ट प्रश्न है वोग आईवीआर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही जवाब है तापसी पन्नू। तापसी पन्नू को वोग आईवीआर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। करंट अफेयर्स के प्रश्न पर ध्यान देंगे, थोड़ा सा नंबरिंग मिस टाइपिंग है। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय आयुष्मान मिशन योजना को कितने वर्षों तक जारी करने की घोषणा की है? सही जवाब 5 वर्ष। पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आयुष्मान मिशन योजना को 5 वर्षों तक जारी रखने का घोषणा कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक के लिए किस सिंगर ने चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे लॉन्च किया? सही जवाब ए आर रहमान। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय सिंगर ए आर रहमान ने चीयर सॉन्ग जिसका नाम है हिंदुस्तानी वे लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है महिंद्रा इलेक्ट्रिक के एमडी और सीईओ पद से किसने इस्तीफा दिया है? सही जवाब महेश बाबू। महेश बाबू जो है महिंद्रा इलेक्ट्रिक के एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद से इस्तीफा दे दिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बैड बैंक के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब परम कुमार माधवन। परम कुमार माधवन जो है बैड बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आषाढ़ी बीज कच्छ नववर्ष दिवस कब मनाया गया? सही जवाब 12 जुलाई। 12 जुलाई को आषाढ़ी बीज कच्छ नववर्ष दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है किस बैंक ने मास्टर कार्ड एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड पर नए घरेलू ग्राहकों को जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है? सही जवाब आरबीआई। आरबीआई ने मास्टर कार्ड एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड पर नए घरेलू ग्राहकों को जोड़ने पर प्रतिबंध रोक लगा दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 राज्यसभा के सदन के नेता के रूप में किसे नामित किया गया? सही जवाब पीयूष गोयल। पीयूष गोयल को राज्यसभा के सदन के नेता के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट 17 जुलाई 2021 करंट अफेयर्स देखेंगे। पहला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश राज्य के 28वें राज्यपाल कौन बने हैं? सही जवाब राजेंद्र विश्वनाथ अरकेलर। राजेंद्र विश्वनाथ अरकेलर हिमाचल प्रदेश के 28वें राज्यपाल बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किसने अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले दिव्यांगों को नौकरी देने की घोषणा की है? सही जवाब गुजरात। गुजरात राज्य की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले दिव्यांगों को नौकरी देने का घोषणा किया है। नेक्स्ट प्रश्न है पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है? सही जवाब वाराणसी। पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट प्रश्न है पूर्वोत्तर रेलवे ने मंडुला डी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है? सही जवाब है बनारस रेलवे स्टेशन। पूर्वोत्तर रेलवे ने मंडुला डी रेलवे स्टेशन का नाम अब बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर पैनल फार्मों का अनावरण किया है? सही जवाब होगा सिंगापुर। सिंगापुर ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर पैनल फार्मों का अनावरण किया है। नेक्स्ट प्रश्न है एएफसी महिला क्लब चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? सही जवाब गोकुलम केरला एफसी। गोकुलम केरला एफसी जो है एएफसी महिला क्लब चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है शाहरुख खान एवं संजय दत्त के बाद किस भारतीय को दुबई का गोल्डन वीजा दिया गया है? सही जवाब सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा शाहरुख खान और संजय दत्त के बाद तीसरे भारतीय व्यक्ति बनी है दुबई का गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाली। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन को आपातकालीन की मंजूरी दे दी है? वियतनाम। वियतनाम ने जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन को इमरजेंसी में लगाने के लिए मंजूरी दे दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है टेंडरों के आवेदन में बाल श्रम निषेध की शर्त को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? सही जवाब है राजस्थान। राजस्थान ने टेंडरों के आवेदन में बाल श्रम निषेध की शर्त को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। प्रश्न नंबर 9 किस भारतीय को नाइजीरिया देश के वर्ल्ड जीनियस रिकॉर्ड सम्मान से सम्मानित किया गया? सही जवाब इंदर सिंह कुदरत। इंदर सिंह कुदरत को नाइजीरिया के वर्ल्ड जीनियस रिकॉर्ड सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश ने अंतरिक्ष में उगाए धान की पहली फसल को धरती पर पहुंचाया है? सही जवाब है चीन। चीन ने अंतरिक्ष में उगाया था धान का फसल और धान की पहली फसल को धरती पर पहुंचा दिया अंतरिक्ष में उगा करके चीन ने ऐसा कारनामा किया है। नेक्स्ट प्रश्न है 15 जुलाई को कौशल भारत मिशन की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई थी? सही जवाब छठी। 15 जुलाई को छठवीं आपका कौशल भारत मिशन का वर्षगांठ मनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है सुरेखा सीकरी का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थी? सही जवाब अभिनेत्री, एक एक्ट्रेस थी सुरेखा सीकरी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 14
वनडे शतक लगाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज कौन बने? सही जवाब बाबर आजम। बाबर आजम जो है 14 वनडे शतक लगाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर लीग लोग 1 को लॉन्च किया? सही जवाब चीन। चीन ने छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर लीग लोग 1 को लॉन्च किया है। प्रश्न नंबर 15, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ममनून हुसैन का निधन हुआ है? सही जवाब है पाकिस्तान। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं ममनून हुसैन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे 18 जुलाई 2021 करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है, ICAR ने 16 जुलाई को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? सही जवाब है 93वां। ICAR ने 16 जुलाई को अपना 93वां स्थापना दिवस मनाया है। कमेंट बॉक्स में बताएं ICAR का फुल फॉर्म क्या होगा। प्रश्न नंबर 2 है, किस भारतीय मूल की महिला को अमेरिकी श्रम विभाग का सॉलिसिटर नियुक्त किया गया? सही जवाब सीमा नंदा। सीमा नंदा भारतीय मूल की महिला है जिसको अमेरिका में अमेरिकी श्रम विभाग का सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉन्च पुस्तक द आर्ट्स ऑफ कंज्यूरिंग अल्टरनेट रियलिटीज के लेखक कौन है? सही जवाब शिवम शंकर सिंह और आनंद वेंकट नारायणन। यह जो है शिवम शंकर सिंह और आनंद वेंकट नारायणन द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग अल्टरनेट रियलिटीज पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कंपनी ने बिटकॉइन के लिए हार्डवेयर वॉलेट बनाने की घोषणा की है? सही जवाब स्क्वायर। स्क्वायर कंपनी ने बिटकॉइन के लिए हार्डवेयर वॉलेट बनाने का घोषणा किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने कोविड का दुनिया का पहला कोजुगेट वैक्सीन सोब्राना 2 विकसित किया है? सही जवाब क्यूबा। क्यूबा ने कोविड का दुनिया का पहला कोजुगेट वैक्सीन जिसका नाम है सोब्राना 2 वैक्सीन क्यूबा ने विकसित किया है। कोविड के वैक्सीन है जो दुनिया का पहला कोजुगेट वैक्सीन है। नेक्स्ट प्रश्न है, खुशियों का आशियाना लघु फिल्म प्रतियोगिता 2021 किस पहल के तहत लॉन्च किया गया है? सही जवाब है प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के तहत खुशियों का आशियाना लघु फिल्म प्रतियोगिता 2021 को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2021 में भारत और अमेरिका ने कितने अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य रखा है? सही जवाब $500 बिलियन। वर्ष 2021 में भारत और अमेरिका ने $500 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक के लिए कितने भारतीय एथलीटों ने क्वालिफाई किया? सही जवाब 127। टोक्यो ओलंपिक के लिए टोटल 127 आपका भारतीय एथलीटों ने। भारतीय नौसेना ने अमेरिका से कितने MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्राप्त किया? सही जवाब 2। भारतीय नौसेना ने टोटल 2 आपका MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर अमेरिका से प्राप्त किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश की संसद ने फाटक से संबंधित विधेयक पारित किया? सही जवाब है पाकिस्तान। पाकिस्तान देश की संसद ने फाटक से संबंधित विधेयक पारित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, UNWEP ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? राजस्थान। UNWEP ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए राजस्थान की सरकार के साथ समझौता किया है। बता दें कि जो करंट अफेयर्स का साप्ताहिक जो सीरीज है, यह सीरीज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में अधिक से अधिक प्रश्न को इससे टैली करवाया जाएगा, टैली होगा ही। और बता दें कि फटाफट रिवीजन के ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट यह सीरीज है। कम समय में साप्ताहिक करंट अफेयर्स को रिवीजन करने का एक सुनहरा अवसर आपका दिया जा रहा है वन लाइनर करंट अफेयर्स के तौर पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ने मवेशी के संरक्षण विधेयक 2021 पेश किया? सही जवाब असम। असम राज्य की सरकार ने मवेशी के संरक्षण विधेयक 2021 पेश किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ने वर्ष 2021 में स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया? सही जवाब धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने 2021 में स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। कमेंट बॉक्स में बताएं धर्मेंद्र प्रधान कौन से विभाग के मंत्री हैं। प्रश्न नंबर 14 है, भारतीय नौसेना को किस राज्य में बनी 12.7 मिलीमीटर M2 नाटो स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन सौंपी गई है? सही जवाब है तमिलनाडु। भारतीय नौसेना को तमिलनाडु राज्य में बना 12.7 mm M2 नाटो स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन सौंपा गया है। प्रश्न नंबर 15, सीरिया देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही जवाब है बशर अल असद। बशर अल असद जो है सीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट देखेंगे 19 जुलाई 2021 करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न कौन सा है? पहला प्रश्न है, किस राज्य की चट्टानों और जंगली कोने में गुफा चित्रों की खोज की गई? सही जवाब हरियाणा। हरियाणा राज्य के चट्टानों और जंगली कोने में गुफा चित्रों का खोज किया गया, गुफा चित्र। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के बीच वर्चुअल अभ्यास TTX 2021 आयोजित किया गया? सही जवाब भारत, श्रीलंका और मालदीव। भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में वर्चुअल अभ्यास TTX 2021 आयोजित किया गया है भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच, TTX 2021। नेक्स्ट प्रश्न है, नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के लिए किस नाम से नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? सही जवाब है किसान सारथी। नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के लिए किसान सारथी के नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न, लॉन्च पुस्तक द ग्रेट बिग लायन के लेखक कौन है? सही जवाब क्रिसिक नाइट जो है क्रिसिस नाइट लॉन्च पुस्तक द ग्रेट बिग लायन के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य का स्टोन बिल्डिंग कॉलेज सैटेलाइट विकसित करने वाला भारत का पहला सरकारी स्कूल बना है? सही जवाब कर्नाटक। कर्नाटक राज्य का स्टोन बिल्डिंग कॉलेज सैटेलाइट विकसित करने वाला भारत का पहला सरकारी स्कूल बना है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ने मोक फ्रूट की खेती आरंभ किया है? सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में मोक फ्रूट की खेती का आरंभ किया गया, शुरुआत किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर ने अपनी कौन सी सेवा हाल ही में बंद किया है? सही जवाब फ्लीट। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर ने अपनी हाल ही में फ्लीट नाम की सेवा को बंद कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अफगानिस्तान देश में कब्ज के दौरान किस भारतीय पत्रकार की हत्या की गई है? सही जवाब है दानिश सिद्दीकी। अफगानिस्तान में दानिश सिद्दीकी नाम के एक भारतीय पत्रकार थे जो न्यूज़ का कवरेज ले रहे थे, उसी के दौरान इनका हत्या कर दिया गया है। दानिश सिद्दीकी का है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया? सही जवाब 17 जुलाई। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, AICTE ने कितनी भाषाओं में BTech कार्यक्रम को अनुमति प्रदान किया? सही जवाब 11। AICTE ने 11 भाषाओं में BTech कार्यक्रम को
अनुमति प्रदान किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के बीच देश की पहली पॉड टैक्सी चलाई जाएगी? सही जवाब है नोएडा एयरपोर्ट। नोएडा एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के बीच देश का भारत का पहली पॉड टैक्सी चलाई जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, आज ने कापू समुदाय को 10% आरक्षण देने का घोषणा किया है। सही जवाब आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने कापू समुदाय को 10% आरक्षण देने का घोषणा किया है। यह चर्चा में रहा है कापू समुदाय जो आंध्र प्रदेश में निवास करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, किस राज्य ने गर्भवती महिलाओं के लिए मातृ कवचम टीकाकरण अभियान शुरू किया? सही जवाब केरल। केरल राज्य ने गर्भवती महिलाओं के लिए मातृ कवचम टीकाकरण अभियान का शुरुआत किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 लॉन्च किया? सही जवाब महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया का दूसरी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी कौन बनी है? सही जवाब Xiaomi। Xiaomi जो है दुनिया का दूसरी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी बनी है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, किस देश ने चीन के झिंगयांग में उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? सही जवाब अमेरिका। अमेरिका ने चीन के झिंगयांग में उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट देखेंगे 20 जुलाई 2021 करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है, पॉल ओर्नडोल्फ का निधन हुआ है, वह प्रसिद्ध क्या थे? सही जवाब रेसलर। पॉल ओर्नडोल्फ एक रेसलर थे, एक धावक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस आईआईटी संस्थान ने आलू की बीमारी का पता लगाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है? सही जवाब आईआईटी मंडी। आईआईटी मंडी ने आलू की बीमारी का पता लगाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस देश से 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8L प्राप्त किया? सही जवाब अमेरिका। भारत ने अमेरिका से 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8L प्राप्त किया है। विमान का नाम है पनडुब्बी रोधी विमान, युद्धक विमान है जिसका नाम है P-8L, अमेरिका से प्राप्त किया है भारत ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ने महिलाओं की आजीविका को सुनिश्चित करने के लिए 14 कंपनियों के साथ समझौता किया है? सही जवाब आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने महिलाओं की आजीविका को सुनिश्चित करने के लिए 14 कंपनियों के साथ में समझौता किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? सही जवाब है हेनरीटा फोर। हेनरीटा फोर जो है यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2021 की पहली छमाही में भारत चीन व्यापार में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सही जवाब 62%। 2021 की पहली तिमाही में भारत चीन व्यापार में 62% का वृद्धि हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के कछार जिले में स्कोच अवार्ड जीता है? सही जवाब असम। असम राज्य के कछार जिले ने स्कोच अवार्ड जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ने विश्व बैंक की मदद से साल्ट कार्यक्रम शुरू किया है? सही जवाब आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने विश्व बैंक की मदद से साल्ट कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, एनटीपीसी रेल आरईएल ने देश की पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना कहाँ स्थित करने की घोषणा की है? सही जवाब लद्दाख। एनटीपीसी आरईएल ने भारत का पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना स्थापित करने का घोषणा किया है लद्दाख में स्थापित। नेक्स्ट किसने एआई आधारित शिकायत विश्लेषण ऐप सीपी ग्राम्स लॉन्च किया? सही जवाब राजनाथ सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, एआईएचई ने उन्नत परिवहन प्रौद्योगिकी और प्रणालियों के केंद्र को स्थापित करने के लिए किस देश के न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया? सही जवाब ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के साथ में एआईएचई ने उन्नत परिवहन प्रौद्योगिकी और प्रणालियों के केंद्र को स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च किया है? सही जवाब कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, ममनीत सिंह का निधन हुआ है, वह प्रसिद्ध क्या थे? सही जवाब होगा गायक। ममनीत सिंह एक प्रसिद्ध सिंगर यानी गायक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे 21 जुलाई 2021 करंट अफेयर मंडेला। 21 जुलाई 2021 करंट अफेयर का पहला प्रश्न, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब 18 जुलाई। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने किस शहर में संस्कृति केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? सही जवाब कुरुक्षेत्र। हरियाणा राज्य की सरकार ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र शहर में संस्कृति केंद्र स्थापित करने का मंजूरी दे दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संस्थान ने एनवी ड्राइवर नामक एआई एल्गोरिथम विकसित किया है? सही जवाब आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने एनवी ड्राइवर नामक एआई एल्गोरिथम विकसित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में भारत का पहला बिच्छू फल उत्पादन शुरू हुआ है? सही जवाब हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य में भारत का पहला बिच्छू फल का उत्पादन शुरू हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, गूगल क्लाउड में किस देश ने अपना दूसरा क्लाउड एडिशन लॉन्च किया? सही जवाब भारत। गूगल। नेक्स्ट प्रश्न है, पंजाब राज्य के नए कांग्रेस अध्यक्ष कौन बने? सही जवाब नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू जो है पंजाब राज्य के नए कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कांस फिल्म के फेस्टिवल 2021 में बेस्ट फिल्म का खिताब किसने जीता है? सही जवाब टाइटन। कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट फिल्म पुरस्कार जो है टाइटन फिल्म को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे ज्यादा उम्र में कप्तानी करने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? सही जवाब है शिखर धवन। शिखर धवन जो है सबसे ज्यादा उम्र में कप्तानी करने वाले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के उच्च न्यायालय का नाम बदला गया है? सही जवाब जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय का नाम बदल दिया गया है और उच्च न्यायालय का नाम बदल करके जम्मू कश्मीर लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर लद्दाख उच्च न्यायालय, जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट नाम हो गया, नया नाम जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का नाम जम्मू कश्मीर लद्दाख उच्च न्यायालय हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, सोशल नेटवर्किंग साइट में बोलने वाला इमोजी लॉन्च किया है? सही जवाब है फेसबुक। फेसबुक सोशल नेटवर्किंग साइट ने बोलने वाला इमोजी लॉन्च कर दिया है। तो फेसबुक ना जो आपका सोशल नेटवर्किंग साइट है, इन्होंने बोलने वाला इमोजी लॉन्च किया है। नेक्स्ट, किस संगठन में यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज 2021 जीता है? सही जवाब है अधीमलाई पझंगू डेनियर। अधीमलाई पझंगू डेनियर जो है यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज 2021 जीता है। पुस्तक द इंडिया स्टोरी के लेखक कौन है? सही जवाब विमल जलान। विमल जलान जो है द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? सही जवाब है कैलेब लैड्री जोनस। कैलेब लैड्री जोनस जो है कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है वनडे क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाले भारत के 10वें खिलाड़ी कौन बने? सही जवाब है शिखर धवन। वनडे क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाले भारत के 10वें खिलाड़ी बने हैं शिखर धवन। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर किसने जर्मनी के डॉर्टमुंड में स्पार्क्सेन ट्रॉफी शतरंज टूर्नामेंट जीता है? सही जवाब है विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद ने जर्मनी के डॉर्टमुंड में स्पार्क्सेन ट्रॉफी शतरंज टूर्नामेंट जीता है। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर है किस रेसर ने सिल्वर स्टोन में आयोजित फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स रूस जीती है? सही जवाब लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन जो रेसलर हैं इन्होंने सिल्वर स्टोन में आयोजित फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स का खिताब जीता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 22 जुलाई 2021 करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न किस राज्य ने एगार पेड़ों को व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने की पहल शुरू किया? सही जवाब त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य ने एगार पेड़ों को व्यवसाय की खेती को बढ़ावा देने के लिए पहल का शुरुआत किया है। नेक्स्ट प्रश्न है HCL कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने? सही जवाब सी विजय कुमार। सी विजय कुमार जो है HCL कंपनी के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है गोल्डन मैन चेस ने किस शहर में अपना वैश्विक केंद्र खोला है? सही जवाब हैदराबाद। गोल्डन मैन चेस ने हैदराबाद में अपना वैश्विक केंद्र खोला है। नेक्स्ट प्रश्न राज्यसभा सदन के उप नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही जवाब है मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी को राज्यसभा सदन के उप नेता के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है मिजोरम राज्य के नए राज्यपाल कौन बने हैं? सही जवाब है के हरिबाबू। के हरिबाबू मिजोरम के नए राज्यपाल बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 2021 मिस इंडिया USA का ताज किसने जीता है? सही जवाब है वैदेही डोंगरे। वैदेही डोंगरे जो है 2021 के मिस इंडिया USA का ताज जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है मुख्य न्यायाधीश NV रमन ने कौन सी योजना लॉन्च की है? सही जवाब फास्टर। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NV रमन ने एक आपका नया योजना लॉन्च किया जिसका नाम है फास्टर। नेक्स्ट प्रश्न है किस राज्य की पुलिस ने पिंक प्रोडक्शन परियोजना लॉन्च किया? सही जवाब केरल। केरल राज्य की पुलिस ने पिंक प्रोडक्शन परियोजना लॉन्च किया। भारतीय वायुसेना ने कहाँ मैक्स 2021 नामक एयर शो किया है? सही जवाब मास्को में। भारतीय वायुसेना ने मार्क्स 2021 नामक एयर शो किया है रूस के मास्को में। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश ने चाइल्ड टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम शुरू किया? सही जवाब अमेरिका। अमेरिका ने चाइल्ड टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम शुरू किया है। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सही जवाब है बान की मून। बान की मून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश ने S-500 मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? सही जवाब रूस देश ने S-500 मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट प्रश्न है किसने आरोग्य रक्षक बीमा योजना लॉन्च किया? सही जवाब LIC ने आरोग्य रक्षक बीमा योजना लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न है किस राज्य में स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना शुरू किया गया? सही जवाब उड़ीसा राज्य में स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है किस देश के बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन ने 122 मीटर लंबा छक्का मारा है? सही जवाब इंग्लैंड के बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन ने 122 मीटर लंबा छक्का मारा है। प्रश्न नंबर 15 भारतीय पोलो संघ की हैंडीकैप समिति के चेयरमैन कौन बने हैं? सही जवाब जेएस बिर्क जो है भारतीय पोलो संघ के हैंडीकैप समिति के चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट देखेंगे 23 जुलाई 2021 करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न कौन सा? पहला प्रश्न है किस देश ने सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया है? सही जवाब बांग्लादेश ने सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रश्न नंबर 2 है किस राज्य ने संस्कृत विद्वानों को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा देने की घोषणा की है? सही जवाब हरियाणा राज्य ने संस्कृत विद्वानों को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा देने का घोषणा कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है पेरू देश के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? सही जवाब पेड्रो कैस्टिलो पेरू के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है DRDO ने सतह से हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? सही जवाब है आकाश NG के नाम से DRDO ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट प्रश्न है किस राज्य में कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया है? सही जवाब उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सेवा योजना का शुभारंभ कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है एक दिवसीय क्रिकेट में दुनिया की नंबर 1 बल्लेबाज खिलाड़ी कौन बनी है? सही जवाब मिताली राज। एक दिवसीय यानी वनडे क्रिकेट में दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज खिलाड़ी बनी है मिताली राज। नेक्स्ट प्रश्न है ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या रखा गया है? सही जवाब है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर जो है ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है किसे पुष्टि निभाव के लिए राष्ट्रीय रजक स्कॉच पुरस्कार मिला है? सही जवाब है कृति जल्ली को पुष्टि निभाव के लिए राष्ट्रीय रजक स्कॉच पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कैडेट विश्व चैंपियनशिप 2021 में वर्ल्ड चैंपियन कौन बने हैं? सही जवाब अमर गुलिया और सागर जगलान कैडेट विश्व चैंपियनशिप 2021 में वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है नहाई के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है अरमान गिरिधर को नहाई के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कमेंट बॉक्स में बताएं नहाई का फुल फॉर्म क्या होता है। 11 नंबर तजाकिस्तान देश में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है विनाया श्रीकांता प्रधान तजाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में पदभार संभाल लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है SBI ने किसे अपना राष्ट्रीय कॉर्पोरेट व्यापार संवाददाता चुना है? सही जवाब पैसलो। SBI ने पैसलो को अपना राष्ट्रीय कॉर्पोरेट व्यापार संवाददाता चुना है। नेक्स्ट प्रश्न है तेलंगाना राज्य में KCR ने कहाँ तेलंगाना दलित बंधु पहल लॉन्च किया? सही जवाब है हुजूराबाद। तेलंगाना राज्य ने KCR ने आपका तेलंगाना दलित बंधु पहल का शुरुआत किया है हुजूराबाद में। नेक्स्ट प्रश्न है लॉन्च पुस्तक राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी के लेखक कौन है? सही जवाब है इम्तियाज अनीस जो है लॉन्च पुस्तक राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर DRDO ने MPATGM का सफल परीक्षण कहाँ किया है? सही जवाब आंध्र प्रदेश में। DRDO ने
MPA-TGM का सफल परीक्षण आंध्र प्रदेश में किया है। प्रश्न नंबर 15, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च संस्थान नेचर इंडेक्स 2021 में किस स्थान पर आया 2023 में? जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च संस्थान जो है वो नेचर इंडेक्स 2021 में 23वां स्थान प्राप्त किया है। नेचर इंडेक्स 2021 इसमें आपका 23वां स्थान हासिल किया जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक एंड रिसर्च संस्थान यानी इंस्टीट्यूट ने।